के पास सड़क का जो त्रिलोकपुर चौक से है बनने जा रही है, उसका जो शुभारंभ आपके द्वारा किया गया है, पूरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। कितने की लागत है, कितने किलोमीटर का ये जो है कार्य पूरा किया जाएगा? देखिए, जो ये रोड था त्रिलोकपुर चौक से टांगरिंदी, वो ये रायपुर रानी का मुख्य द्वार कहा जाता था और इस रोड की बहुत देर से दिक्कतें थी। और मैं कहता हूँ कि दशकों पुरानी मांग जो है, ये माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के सहयोग से पूरी हुई है। और जो ये रोड है, ये लगभग 3.25 किलोमीटर के लगभग रोड है और 1,80,00,000 रुपये इस पर लागत आएगी, जिसके अंदर वैसे तो बाउंडेशन जो टाइम की होती है वो 6 महीने की है, लेकिन जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर से भी बात हुई, सारों से प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी हैं, ये 2 महीने के अंदर अंदर इस रोड को बनाकर जनता को समर्पित भी किया जाएगा। 300 मीटर की इसमें कोई टाइल वर्क आएगा, बाकी बिटुमेन का वर्क है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो आज सरकार की हमें देन है, तो हम तो सभी जो मार्केट वाले थे, हमारे प्रधान जी थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, पार्टी के और साथी थे, या आम जनता भी थी जो यहाँ, उन्होंने भी कई बार इस मांग के ऊपर हमारे संज्ञान में हमारे लाए थे, डिमांड दी थी और यही मांग हमने माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से की थी। तो बड़ी खुशी है कि कालका की तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है। जिस प्रकार दून रायतन कालका पिंजौर के भी रोड बने हैं, अब रायपुर रानी के अंदर जिस प्रकार ठरवा का काम शुरू हो रखा है और आज इस रोड का शुरुआत की गई है। और ये रोड बहुत जल्दी, हम 2 महीने तो ज़्यादा कह रहे हैं फिर भी, लेकिन 2 महीने से भी पहले इस रोड को कंप्लीट कर रायपुर रानी के और क्षेत्रवासियों को समर्पित किया जाएगा। तो आज से कंटिन्यू इस पे काम लगाया जाएगा या आगे आने वाले समय में काम लगाया? देखिए, कंटिन्यू काम शुरू होगा। आज शुरुआत हुई है तो आज इसका विधिवत रूप से जो विधि विधान है हमारे, उस हिसाब से इस रोड की आज शुरुआत की गई है और काम इसका कंटिन्यू चलेगा। और आप ये देखिए कि 10 और 15 दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वर्क हुआ हुआ दिखेगा और 2 महीने से हम फिर भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कहकर चल रहे हैं और हम उससे भी पहले काम करके कंप्लीट देने का काम करेंगे। तो इसके लिए मैं तो पूरे क्षेत्रवासियों को उन्हें बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि रोड के हालात, हम भी आते थे और हमें भी कहा जाता था कई बार गाँव में कि आप भी निकल कर आते हो। तो मैं पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का और सभी साथियों और क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद करता हूं कि इसमें पूरे सहयोगी बनकर साथ चले और आज हमें ये रोड, ये सड़क मिली है। तो मतलब चुनावी समय जो है नज़दीक है, कहीं चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए इन रोडों का शुभारंभ का कार्य तो नहीं किया जा रहा? देखिए, 2020 के अंदर पिंजौर के अंदर सबसे पहला रोड माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया था। 2022 में रोड मंजूर हुए, 2023 में हुए और अब ये 24 आ गया। ये सरकार निरंतर काम कर रही है। ये नहीं कि हाँ एक क्षेत्र हो सकता है कि जिस प्रकार यहाँ कमी रही थी सड़क की, अब उस तरफ काम चल रहा था, अब इस तरफ भी काम शुरू हो गया। ये चुनाव से नहीं, सरकार के पास काम करने के लिए सरकार बनी है। और सरकार बीच में टेंडर की कई बार दिक्कत आई थी, सिंगल टेंडर आ जाता था, तब रह जाता था। तो ये कई दिक्कतें, टेक्निकल दिक्कतों को पार पाने के बाद इस रोड का काम लगा है। और इसमें कोई चुनाव से कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के कारण ये है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी भी है और ड्यूटी भी है और हमारी भी, हम अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी समझकर काम में लगे हुए हैं। और फिर मैं क्षेत्रवासियों का जो सबका सहयोग रहा उसके लिए जी सर, रायपुर रानी पहुंची हो, सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस कार्य? देखिए, कई दफ़ा हमारा आना हुआ है यहाँ और ये दिक्कत थी लोगों को काफ़ी, और रोड टूटी हुई थी ये सारी। तो ये तो भाग सिंह जी और ये जो साथी है पीछे कई, मतलब 3-4 दफ़ा पीछे डिप्टी सीएम साहब से मिले थे, बात रखी थी और सरकार ने इसको मंजूर किया और आज ये काम शुरू हुआ है। तो मैं तो बधाई देता हूँ भाग सिंह जी को, इनकी पूरी टीम को, लाला जी को, पूरे क्षेत्रवासियों को कि जब रोड बन जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सारा। क्योंकि रोड, सड़कों का जो कम से कम जो अच्छी सड़कें हों उसका हर चीज़ पर बहुत फर्क पड़ता है, आम लाइफ पर भी और बिजनेस में भी, हर जगह ही। तो पुनः बधाई के पात्र हैं और उप मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को हम इस बात के धन्यवाद भी करते हैं हम सभी कि उन्होंने ये मंजूर करके काम शुरू करवाया है। तो जो आगामी चुनाव है उसको लेकर बात की जाए तो क्या लग रहा है, गठबंधन में ही चुनाव लड़े जाएंगे, लोकसभा और विधानसभा? तो यही है और बाकी तो निर्णय जो हाईकमांड है दोनों पार्टियों वो करेंगे। हमारी पार्टी की जो तैयारी है दोनों तरह से, अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी तैयारी लगे हुए सारे। और 10 की 10 सीटें लोकसभा की जो हैं उसमें बाकायदा सारा नेतृत्व जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत जी और सरदार निशान सिंह, जो पूरी टीम और जहाँ अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में सब लगे हुए हैं और हर तरह से तैयार हैं। हरियाणा में लोकसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक सीट से अपने उम्मीदवार को घोषित किया जो उनको इंडिया गठबंधन के तहत मिली है। तो क्या लगता है, किस तरह से देखते हो, कितना आप अपनी पार्टी को लोकसभा के चुनावों के लिए मजबूत मान के चलिए? आम आदमी पार्टी का सबको पता है हरियाणा में कोई बेस तो है नहीं,
शुरू पंजाब में गवर्नमेंट बनी थोड़ा बहुत एक बार हुआ था, तो वो लोग मोस्टली वापस आ गए, डिफरेंट पार्टीज के थे, चाहे किसी को लगा लो वहाँ पे, तो लगभग टूट ही गई है वो, तो उसको ज़्यादा नहीं है, कोई इतना कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी चुनाव देखो लड़ने का हर एक को अधिकार है, और प्रचार करने का भी, लोगों में जाने का भी, वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, कांग्रेस भी जा रही है, भाजपा सब जा रहे हैं, तो अधिकार सबको है, लेकिन उनका कोई ज़्यादा बेस नहीं है अभी। जी क्या कुछ कहोगे, आज सौगात मिली है सड़क का निर्माण कार्य दोबारा से शुरू? मैं तो अपने अजीज भाग सिंह का, अजीज दुष्यंत चौटाला जी का और मनोहर लाल जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे इलाके की पेंडिंग डिमांड को सुना। हम इनके बहुत आभारी हैं। तो कितने लंबे से समय से यह सड़क टूटी हुई थी? भाई ये तो बस पूछा ना, ये तो हमारा 2-2.5 साल से लोग हमें गाड़ा निकाल रहे थे, कह भी ये तो काम तो कराते नहीं कुछ, तुम वोट मांगने आ जाते हो। 10 सालों से ये पेंडिंग पड़ी थी सारा काम थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी समय समय पर इसको उठाते रहे हो, उसका भी बड़ा हमें पिंच करते हो, वो आपका एक जनता के हित के लिए करते हो, तो आपका बहुत सहयोग है एरिया के अंदर। ताज भाई आपने भी बहुत मेहनत की है, आप समस्याएं उठाते हो, तो हम आपके भी आभारी हैं क्षेत्रवासी। जी मोहन जी, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, किस तरह से देखते हो आप? सड़क का निर्माण शुरू होने से आज पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हम भाई भाग सिंह दमदमा जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल जी, सभी के धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्रवासियों की बहुत पुरानी मांग थी। नरक की तरह थी ये सड़क, जिसमें ना कोई चलना पसंद करता था, ना कोई आना पसंद करता था, बहुत बुरा हाल था यहाँ पर।